Hello everyone. So we will be starting modern history now. Last year there were around 15 questions and if properly done around 10 questions can be solved easily from modern history. Okay. So this is a highly rewarding portion. बहुत ज़्यादा questions भी आते हैं और उन questions को सही करने की probability भी high होती है. इसलिए modern history important है. इसको हम देखते हैं. ठीक है. मैं जैसे जैसे कराऊंगा ये बहुत कंसाइज नोट्स हैं जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने कराया है वैसे ही कराऊंगा. इन नोट्स को पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वो विक्ट्री ग्रुप वाला अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करो. वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको. और एक 15 डेज़ का प्रीलिम्स क्रैकडाउन स्टार्ट होने वाला है. 15 दिन में हम वो सब चीज़ें करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं. ये 25 या 30 सितंबर के पहले ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. तो यू विल हैव 10 डेज इन हैंड टू रिवाइज एवरीथिंग प्रॉपरली. मल्टीपल रिवीजन के लिए इसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक सब्जेक्ट्स दोनों कवर होंगे. मैं डेली टारगेट दूंगा. आप ग्रुप पे अपना टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ कितना पढ़े वो अपडेट करोगे. अपना रिसोर्स भी दे दूंगा मैं कि क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है कैसे पढ़नी है. अगर आप उसको पहले से अच्छे से पढ़े हो तो जहाँ से पढ़े हो वहीं से पढ़ना. नहीं पढ़े हो तो फिर जहाँ से मैं बताऊंगा वहाँ से पढ़ना. ओके. सो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं. वास्को ड गामा 1498 में कैलिकट आया एंड ही वॉज वेलकम्ड बाय जमोरिन. फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय वॉज Almeida and Portuguese were the first European to enter India for trade. The real founder of Portuguese power was Albuquerque. First Portuguese जो फोर्ट था वो कहाँ था? कोचिन में. फैक्ट्री बाय पोर्टुगीज इन बंगाल. तो बंगाल में कहाँ फैक्ट्री लगाई थी? हुगली. एंड हुगली वॉज फेमस फॉर पायरेसी. पौंडीचेरी. पौंडीचेरी वॉज फर्स्ट ऑक्यूपाइड बाई पोर्टुगीज. पोर्टुगीज के बाद डच के पास जाता है और डच के बाद फ्रेंच के पास जाता है. ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? अल्मीडा की. हु वॉज द फाउंडर ऑफ कैलकटा? कैलकटा का फाउंडर थे जॉब चार्नोक. एल्बुकर्की हु वॉज द पोर्टुगीज गवर्नर. ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर in 1510. फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वॉज डच. ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वॉज डच. डच के ट्रेड सेंटर्स कहाँ कहाँ थे इंडिया में? नागपट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, आगरा, कोचीन एंड पटना. नागपट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, आगरा, कोचीन, पटना ये सब डच के ट्रेडिंग सेंटर्स थे. डच डिफीटेड पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोचीन 1663. फोर्ट विलियम किसने बनाया था? डच ने बनाया था आफ्टर डिफीटिंग पोर्टुगीज. फर्स्ट ब्रिटिश कंपनी टू गेट फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया. ये ध्यान रखना, ब्रिटिश कंपनी, पहली ब्रिटिश कंपनी जिसको इंडिया से ट्रेड करने के राइट्स मिले थे उसका नाम था लेवांत कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी तो इंडियन एम्पायर कौन था? अकबर. फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री ड्यूरिंग जहांगीर. जहांगीर के टाइम पे इंडिया में पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी. कहाँ लगी? सूरत में 1613 में. बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाई ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम पोर्टुगीज. ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे मिला था. कहाँ किसने दिया था? पोर्टुगीज ने. व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच की शिप कब्जा कर ली थी. इस वजह से पहला कार्नेटिक वॉर हुआ था. 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे. पहले वाले में ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपेल इम्पॉर्टेंट है, साइन हुई थी. सेकेंड कार्नेटिक वॉर वॉज इनकन्क्लूसिव और थर्ड कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइंड.
जो ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपेल थी जो कि 1748 में साइन हुई फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद, इसके बाद इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, इंग्लिश को मद्रास वापस मिल गया था। फर्स्ट यूरोपियन इंटरवीनिंग इन लोकल क्वेरल्स वॉज डुप्ले, यानी जो पहला यूरोपियन जिसने इंडिया की आपसी झगड़ों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, इंटरफियर करना स्टार्ट किया, ही वॉज डुप्ले, फ्रेंच गवर्नर। फ्रेंच फैक्ट्री सबसे पहली सूरत में लगी 1668 में, और सेकेंड फ्रेंच फैक्ट्री लगी मासूलीपट्टनम 1669 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग लुइस 14 एंड इट वॉज फाउंडेड बाय कोलबर्ट। डच की कौन कौन सी फैक्ट्रीज थी बंगाल में? चिंसुरा एंड हुगली। पोर्टुगीज कंपनी 1498 में इंडिया आई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। ओके। Who was the last governor of Bengal appointed by Mughal emperor? It was मुर्शीद कुली खान। बैटल ऑफ प्लासी होती है 23 जून 1757 को। रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला, एंड क्लाइव को बोलते हैं फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एंड हेवन बॉर्न जनरल, रॉबर्ट क्लाइव को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी 1784 में और इसके फाउंडर थे विलियम जोन्स। मीर कासिम शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ओके। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को। बंगाल का गवर्नर कौन था इस समय? मीर जफर। इट वॉज बिटवीन ब्रिटिशर्स ऑन वन साइड और मीर कासिम, शाह आलम एंड शुजा उद्दौला, ये तीनों दूसरे साइड पे थे। शाह आलम कौन थे? मुगल एम्परर, और शुजा उद्दौला वॉज नवाब ऑफ अवध। इन तीनों, और ब्रिटिशर्स के साइड से कौन थे? हेक्टर मुनरो। इन लोगों के बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। इससे क्या हुआ? जो दीवानी राइट्स थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, वो ब्रिटिशर्स को मिल गए। एक साउथ में बैटल होती है, बैटल ऑफ अंबर, जिसमें मुजफ्फर जंग बिकेम द सूबेदार ऑफ दक्कन। इसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब and French defeated and killed Anwaruddin, and Dupleix became the governor of south of Krishna River. Okay. इसका ईयर याद रखना, बैटल ऑफ अंबर 1749, क्योंकि ये प्लासी के पहले का है। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश 1760 में हुई। ब्रिटिशर्स वर लेड बाय आयरकूट, और इसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया, और फ्रेंच के साइड से कौन था? काउंट डी लैली। बैटल ऑफ चिलियावाला 1849 में अनडिसाइडेड बैटल थी। इसमें ब्रिटिशर्स वर लेड बाय कर्नल गफ एंड सिख वर लेड बाय शेर सिंह। बैटल ऑफ खुर्दा 1795 में हुई, एंड इसमें मराठास डिफीटेड निज़ाम। रंजीत सिंह की कैपिटल थी लाहौर, और ये कौन से मिसल से थे? सुकर चकिया मिसल से थे। इन्होंने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर कब्जा किया था। मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 और पेशावर 1834। ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। ओके। ही सेटअप अदालत ए आला, और इनको कोहिनूर मिला था शाह शुजा से।
Who was the last king of Sikh Empire? Maharaja Dalip Singh. Dalhousie appointed a board of Henry Lawrence, John Lawrence and Charles Grenville to administer Punjab after its annexation. जब 1849 में पंजाब को एनेक्स कर लिया गया, उसके बाद डलहाउजी ने हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल, इन तीनों लोगों की एक कमेटी बनाई जो कि पंजाब को एडमिनिस्टर करेगी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69, हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश और ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज साइंड 1767 से 1769। हैदर अली ने मॉडर्न आर्मरी बनाई थी कहाँ पे? डिंडीगुल मैसूर में 1755 में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सीज ऑफ आरकोट बाय हैदर अली 1780 में। इसी में वॉर ऑफ पोर्टो नोवो होता है, ब्रिटिश लेड बाय आयरकूट, ये हैदर अली को हरा देते हैं। कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम वॉज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान और इन्होंने फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसीज भेजी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92, इसमें ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम होती है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में, ब्रिटिश को लीड कर रहे थे वेलेस्ली और स्टुअर्ट, और श्रीरंगपट्टनम जो है कैप्चर किया गया, टीपू की हत्या हो गई। टीपू वॉज किल्ड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 से 48, सेकेंड 49 से 54 और थर्ड कार्नेटिक वॉर वॉज बिटवीन 58 टू 63। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, फर्स्ट वाइसरॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से रिलेटेड थे ये, 1774 से 1785 तक गवर्नर रहे। कॉर्नवालिस के बारे में, इन कॉर्नवालिस की टूम्ब है कहाँ? गाजीपुर में। ही स्टैब्लिश्ड जुडिशियल सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग ओवर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम नवाब। कॉर्नवालिस ने ही परमानेंट सेटलमेंट लाया था, इसी को इस्तेमरारी सेटलमेंट भी कहते हैं। कहाँ लाया था? मेनली बंगाल और सराउंडिंग एरियाज में। वॉरेन हेस्टिंग्स की पॉलिसी देखो, सिक्योरिटी सेल पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी, एंड वॉरेन हेस्टिंग्स वाज प्रोसिक्यूटेड। वॉरेन हेस्टिंग्स का इम्पीचमेंट भी हुआ था। कॉर्नवालिस ने कोवेनेंटेड सिविल सर्विस बनाई थी जो लेटर जाके इंडियन सिविल सर्विस में ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रीटी ऑफ बसीन कब हुई थी? 1802 में, बिटवीन इंग्लिश एंड बाजीराव टू। बाजीराव टू वॉज द फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। बाजीराव टू वॉज द फर्स्ट मराठा सरदार जिसने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। और इंडिया का फर्स्ट रूलर जिसने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, इट वाज निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और सेकंड था नवाब ऑफ अवध। वेल्लोर म्यूटिनी 1806 में होती है, और गवर्नर जनरल कौन थे? बार्लो, 1805 से 1807 तक। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 16 ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंड एंग्लो नेपाल वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ सुगौली इन 1815। थॉमस मुनरो was the governor of Madras from 1820 to 1827,
ही ब्रॉट रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड को कहते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम लाने के लिए इम्पोर्टेंट लोग। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन। सप्रेशन ऑफ थग्स ड्यूरिंग लॉर्ड विलियम बेंटिक। अबॉलिशन ऑफ सती 1829 में विलियम बेंटिक के समय। हिल असेंबली प्लान किसके लिए था? आदिवासी के लिए था। क्लीवलैंड लेके आए थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी की थी। 1848 से 56 तक डलहौजी वॉज द गवर्नर। ही अनेक्ट सतारा, जैतपुर, संभलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, करौली, नागपुर, ये सब। और अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन के उस रीजन दे के अनेक्स किया था 1856 में। मर्जर ऑफ पंजाब हुआ 1849 में। बर्मा का इंडिया में 1885 में। सिंध का 1843 में। और सिंध में लॉर्ड एलनबरो थे सिंध का जब मर्जर हुआ था। ब्रिटिश रेसिडेंट, जब अवध का एनेक्सेशन हुआ था तो अवध में जो ब्रिटिश रेसिडेंट था उनका क्या नाम था? जेम्स आउटरम। डलहौजी लेड डाउन फर्स्ट रेलवे इन इंडिया इन 1853 फ्रॉम मुंबई टू थाने। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो 1858 में आया था। कैनिंग ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में। राइट टू अडॉप्ट हायर इन प्लेस ऑफ ओन सन, मतलब अडॉप्ट जिसको करना था वो राइट मिल गया था इनको और उसके पास हेरिडिटरी जो भी चीज़ें थी वो ट्रांसफ़र हो जाती अडॉप्टेड सन पे भी। लॉर्ड एलनबरो अबॉलिश्ड स्लेवरी। जॉन लॉरेंस की मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी थी। लॉर्ड वेलेस्ली, ही वॉज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ और तभी पेशवाशिप को ख़त्म कर दिया गया थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन लॉर्ड रिपन लेके आया था 1882 में। रिपन के ही टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होती है 1883 में। अच्छा, अफगानिस्तान की तरफ एग्रेसिव पॉलिसी किसकी थी? लॉर्ड लिटन की। क्या नाम था? फॉरवर्ड पॉलिसी। फर्स्ट सेंसस 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे। रेगुलर सेंसस रिपन के टाइम पे 1881 से। लॉर्ड मेयो वॉज द ओनली वाइसरॉय हु वॉज मर्डर्ड व्हेन ही टेन्योर। जब वो वाइसरॉय था तभी उसका मर्डर कर दिया गया था। लॉन्गेस्ट टेन्योर एज वाइसरॉय वॉज कर्जन। कर्जन देखो, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, यूनिवर्सिटी कमीशन और बिलग्रामी एंड गुरुदास इसके मेंबर्स भी थे। रिपन फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 रिपन के टाइम पे आया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर्जन के टाइम पे बनी अंडर एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? अलेक्जेंडर कनिंघम। कर्जन 1899 से 1905, मिंटो 1905 से 1910, हार्डिंग 1910 से 1916, चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, लॉर्ड इरविन 26 से 31। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन। बस वर्नाकुलर। अच्छा, रीडिंग वॉज द ओनली जूइश वॉइसरॉय। ओके, ये इंपॉर्टेंट है।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, जिसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन मिड 18th century वर कॉटन, सिल्क, साल्ट पीटर एंड ओपियम। साल्ट पीटर मतलब शोरा। Imperial preference, special privileges on British imports in India। जो ब्रिटिश इंपोर्ट्स थे इंडिया में, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलती थी, उसी को इंपीरियल प्रेफरेंस भी कहते हैं। औरंग वॉज द वेयर हाउस। बनियन क्या था? इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मिरासीदार वर डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। फर्स्ट टी कंपनी इन असम वॉज इन 1839। ड्रेन थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने। इनकी बुक का क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था मेरठ में। इमीडिएट कॉज वॉज इन रिलीजियस इंटरफेरेंस। कब स्टार्ट हुआ था? डेट इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857। मंगल पांडे, जो कि 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे, मर्डर्ड हिज एडजुटेंट साहेब आलम बहादुर, टाइटल बख्त खान। अच्छा, साहेब आलम बहादुर टाइटल इनको बख्त खान ने दिया था। 1857 रिवोल्ट देखो तो गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। और ब्रिटिश के पीएम कौन थे? पामस्टन। ये दोनों याद रहने वाली बात है। नाना साहब कानपुर में, और इनके एडवाइज़र थे अजीमुल्ला खान। हज़रत महल लखनऊ में और अवध में। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद में। लक्ष्मीबाई झांसी में। यू रोज़ से इनका लड़ाई हुई। एंड लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न इन वाराणसी। और लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। बरेली में खान बहादुर। तात्या टोपे वॉज द नाना साहेब का कमांडर इन चीफ। एंड तात्या टोपे का रियल नेम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार। दीवान मनी राम दत्ता फ्रॉम असम। और इलाहाबाद में लियाकत अली। रिवोल्ट ऑफ 1857 was witnessed by Ghalib in Agra. British commanding officer at Barrackpore in 1857 revolt was Hersey. Canning made Allahabad the emergency headquarter in 1857. Allahabad was very important. Neil, Havelock and Henry lost their lives at Lucknow in 1857 रिवोल्ट। ये तीनों ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, कर्नल नील, हैवलॉक एंड हेनरी। 1857 रिवोल्ट में को आउटरम एंड टेलर ने बोला अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। सावरकर जी ने बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड आर.सी. मजूमदार सेड नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार इसको क्रिटिकली देखते हैं और वी.डी. सावरकर इसको ग्लोरीफाई करते हैं। एस.एन. सेन was the official historian of Indian freedom struggle. First Indian to write in Indian language on causes of 1857 was सैयद अहमद खान और इनकी किताब का नाम था असबाब ए बगावते हिंद। असबाब ए बगावते हिंद। ठीक है, अभी इतना देखते हैं, इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।